वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज रात होगी। मुलाकात का एजेंडा तय पा गया। फ़लस्तीन अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। सैलाब की तबाहकारी और पाक भारत सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायद और हिमायत से हो रही है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शरीक होने का इम्कान। आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया। अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इतफ़ाक़। गज़ा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबे पर भी इतफ़ाक़। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरबराही में कसीरुल जहती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का गज़ा में इंसानी अलमी और खित्ते पर संगीन असरात पर तशवीश का इजहार। जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शुरका ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो, वज़ीर ख़ज़ाना और मशरिक़ वुस्ता के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी इजलास में शरीक थे। गज़ा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 फ़ौजी भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो हम अमन के क़याम में मदद के लिए गज़ा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार हैं। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकम भी दें। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे का खैर मकदम। मसूद पज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाक सऊदी दिफाई माहदे एक जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा, तेहरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सफारती और बैनुल अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं टेकेगा, अपने इत्तेहाद के साथ मजबूत होकर उठेगा। हमने कभी एटमी हथियार रखने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी दबाव के तहत पाबंदियों को दोबारा फ़ाल कर दिया है। जजेस एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार नज़ीर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कलअदम करार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, जजेस को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर सकती है। जजेस के माबैन तौहीन अदालत कार्रवाई इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुँचाएगी। रेगुलर बेंच को आईनी तरमीम के बाद मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं था। पार्लियामेंट की 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकते हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि रेगुलर बेंच ने आइन की शिकों के बरक्स कार्रवाई जारी रखी। ईसीसी ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की मंजूरी दे दी। 5 साल तक पुरानी गाड़ियां 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का वर्चुअल इजलास। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला। इजाफी ड्यूटी 30 जून 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। 2026 के बाद हर साल 10% पॉइंट्स की कमी होगी। माली साल 2029-30 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए ग्रांट की भी मंजूरी।